वही बताना चाह रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी का ये फाइनल ध्यान है, जहाँ पे इनके लिए इसको भी एक दिन में कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये कब करना है, जब आप 9 दिन का ध्यान स्टेप बाय स्टेप कर लो तभी ये कर सकते हैं। और ये जो मेडिटेशन होता है, ये आपके सौंदर्य को, आपकी ओरिकल बॉडी को, आपकी वाणी को, आपके भीतर के आत्मविश्वास और आपके भीतर की शक्ति और शांति का जो भाव होता है, उसको जागृत करने के लिए काम में किया जा सकता है। ठीक है। तो आप अगर किसी भी ध्यान को करते हो तो बोलते हैं ना, आपके हैबिट जो होते हैं ना, आपके जीवन को चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप उसको मतलब इसको एक समय में करना शुरुआत करो, सुबह या शाम जो भी समय आपके लिए कंफर्ट मिलता है, 10-15 मिनट ही करो, ज्यादा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भी एक समय में करते हो तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, मतलब क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है, कोई भी एक समय पे अगर आप करते हो तो एक एडिक्शन मोड में वो लेके जाता है उस चीज को, मतलब वो ब्लेसिंग आपको उस समय में मिलती रहेगी। ठीक है। हमेशा ही अगर इस ध्यान को करते हुए अपने साथ सामने दीपक जला सकते हो, अगरबत्ती जला सकते हो। साथ में जब भी करना है तो सात्विक भोजन और अपनी वाणी पे अपना कंट्रोल रखिए और कटुवाणी से बचिए, जिससे आप कभी हमारे मतलब गुस्से में भी निकल जाता है ना कि बुरा, तो वो भी बोलना कम कर दीजिए, क्योंकि हर बार क्या होता है, एनर्जी का रिफ्लेक्शन भी होता है, जो बोलते कभी कभी घूम के भी आता है, तो उसको डिटैच कर दो। बोलते हैं तो उसके बारे में फॉरगिवनेस मान लो, हो सकता है कि भावना, इंसान ये भावनिक प्राणी है, किसी को भला बुरा भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलता कि बोलना ही नहीं चाहिए। आ गया आवेश में बोल दीजिए, लेकिन उसके बाद में उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी रहना चाहिए हमारे दिमाग में कि यस, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे इस भाव के कारण मैंने ये किया, लेकिन मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता। तो कहीं पे तो भी ये भी ब्लेसिंग आपको काम में आती है। ठीक है। माता का जो मंत्र मैंने बोला था, ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः, ये जाप भी आप कर सकते हो ध्यान के दौरान। तो चलो हम 1 to 9 डे के ध्यान को करते हैं, तभी मेडिटेशन प्लान को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ध्यान में पहुंचने के लिए अपने सांसों के माध्यम से खुद के शरीर को कनेक्ट कर लीजिए। ब्रीथ एक आसान माध्यम होता है कि खुद को शरीर की एनर्जी को अलाइन करने के लिए। तो आंखें मूंद करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहिए। ब्रीथ सर इन फोटो ब्रीथ आउट भेज करते रहिए। सर त्रिपुरा सुंदरी की। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना है, खुद को रिलैक्स करते जाना है। अपने क्राउन के ऊपर से एक आपको पिंक लाइट को विजुलाइज करना है, और कल्पना करो हर एक ब्रीथ वर्क के साथ ये पिंक लाइट जो है आपके शरीर में प्रवेश करती जा रही है। और इस लाइट को अपने शरीर में उतरते हुए आप माता के मंत्र को जाप कर सकते हो, ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा सुंदरी नमः। मिनिमम 3 बार जाप कर लीजिए और इस रोशनी को अपने भीतर उतरते हुए देखिए। ये शुद्धि और कनेक्शन कराएगा आपका माता त्रिपुरा सुंदरी के साथ। शुद्धि और कनेक्शन के लिए और आप धीरे धीरे माता से कनेक्ट होते हुए महसूस करोगे। और जब आप इस रोशनी को अपने शरीर के भीतर में उतरते देखते हो, पूरे बॉडी में फैलते हुए देख सकते हो, तो आप बोलो कि माता की एनर्जी के साथ, या माता की एनर्जी मेरे भीतर जागृत हो चुकी है। माता की एनर्जी मेरे भीतर में जागृत होती जा रही है। और उस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। ये जो गुलाबी प्रकाश जो है, पिंक लाइट जो है, जो आपके क्राउन चक्र से उतर रहा है, वो आपके सिर से होते हुए पैरों तक जाएगा। और इस समय में आपके शरीर में जितनी भी
ब्लॉकेज एनर्जी होगी वो क्लीन होती जाएगी। ये पिंक लाइट जो है भीतर से आपको शुद्ध कर लेगा। और जब भीतर से आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे तो माता से आपका जुड़ाव हो जाएगा। आप माता की एनर्जी की वाइब्स को अपने भीतर से महसूस कर सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज से जुड़ने के लिए भीतर से उसके भाव को जागृत करना जरूरी होता है, और यही पहली स्टेज होती है, अवेयरनेस। इसकी मदद से आप माता की एनर्जी को अपने भीतर जागृत कर पाओगे। आप अपने मन में बोल सकते हो, माँ से मेरा संबंध जागृत हो रहा है, या मेरे भीतर मैं माता की शक्ति का अनुभव कर सकता हूँ, माता के अस्तित्व का अनुभव कर सकता हूँ। और हर एक ब्रीथ वर्क के साथ माँ त्रिपुरा सुंदरी का अनुभव कीजिए अपने भीतर में। दूसरा जो यहाँ पे दिन था, हमने हृदय सौंदर्य मतलब हार्ट चक्र में हमने ब्यूटी को इनहेंस किया था, अवेक किया था। अब सोचो कि आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी आपके हार्ट चक्र में स्थित होती जा रही है। हार्ट चक्र में आप कमल का फूल देख सकते हो, और कल्पना करें कि वो कमल का फूल जो है वो आपके हर एक ब्रीथ वर्क के साथ खुलता जा रहा है, और उसके भीतर में आपको माँ त्रिपुरा सुंदरी जी को स्थित कर देना है। अगेन 3 बार माता के मंत्र का जाप कीजिए, और माता त्रिपुरा सुंदरी जी को अपने हाथ चक्र में जो कमल देखा उसके सेंटर में स्थापित होते हुए देखिए। ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा सुंदरी नमः। और विजुअलाइज करना है कि माता जो है आपके हार्ट चक्र में विराजमान हो चुकी है। और अपने भाव मन में भावनाएं लाइए कि मेरा हृदय शांत हो चुका है, सुंदर हो चुका है। मतलब माता की जो सुंदरता है वो अब आपके हृदय चक्र में आपको महसूस हो रही है। माता के मुख पे जो शांति में भाव है वो आपके हृदय चक्र में शांति में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। माता की सुंदरता खुद आपके हृदय में सुंदरता को बढ़ा रहा है। तो आप अपने इनर ब्यूटी को जागृत कर रहे हो। जिस प्रकार से माता का रूप है उसी प्रकार से वही माता का रूप, वही तेजस्वी रूप आपके हार्ट चक्र में आपको दिखाई दे रहा है, महसूस होते जा रहा है। अपने हृदय चक्र में माता को विराजमान करना है। उनके सौंदर्य जो रूप आपने देखा है उस रूप को अपने हार्ट चक्र में देखते हुए ब्रीथ वर्क करना है, और सोचना है हर एक ब्रीथ वर्क के साथ ये जो रोशनी है बाहर की ओर एक्सट्रैक्ट होती जा रही है, और आपका भीतरी सौंदर्य जो है वो बाहर की ओर बहता जा रहा है। तीसरे दिन का जो ध्यान था हमने हमारे ओरा को सिमुलेट करके एक्टिवेट किया था। उसके लिए हार्ट चक्र से ये आवाज जो होती है बाहर की ओर एक्सट्रैक्ट होते हुए देखिए, और अपने शरीर के इर्द गिर्द में पिंक गोल्डन कलर के कवच को बनते हुए देखिए। हार्ट चक्र से माता के जो आपने हृदय चक्र में देखा है माता को, उनके शरीर से पिंक गोल्डन कलर की वाइब्स निकलती जा रही है, रोशनी निकलती जा रही है, और धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र से निकल के आपके ओरिकल बॉडी में स्थित होती जा रही है। अपने शरीर के चारों ओर गोल्डन पिंक कलर के सुरक्षा कवच को बनते हुए देखिए। 3 बार माता के मंत्र का जाप कीजिए। ओम एम क्लीं श्री ओम एम क्लीं सो श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः।
सोच को बनते हुए देखना है और अपने मन में भाव लाइए। जिस प्रकार माता की दिव्य ऊर्जा को आपने अपने हृदय चक्र में दिखा, वही दिव्य ऊर्जा का अनुभव आपको आपके ओरिकल बॉडी में हो रहा है, आपके आभा मंडल में हो रहे हैं। और बोलिए कि मेरी आभा जो है दिव्य हो रही है, मेरी आभा जो है दिव्य होती जा रही है, माता के समान दिव्य होती जा रही है। तो आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द में, आपके शरीर के इर्द गिर्द में एक गुलाब गुलाब और स्वर्ण से मिश्रित लाइन से आपका शरीर चमकता जा रहा है, शाइन करता जा रहा है। इनर ब्यूटी बाहर की ओर बढ़ती जा रही है, इनर ब्यूटी बाहर की ओर बढ़ती जा रही है, और बाहर की ब्यूटी भी बढ़ रही है, विस्तारित हो रही है। और साथ में आपका ऊरा भी एक्टिवेट होता जा रहा है। डे 4 में हमने वाणी शक्ति को प्राप्त किया। जब आपका ओरिकल बॉडी में आप माता की एनर्जी को, माता के दिव्य लाइट को स्थापित कर दो। अब अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान लगाना है आपको, अपने भीतर की वाणी शक्ति को जागृत करना है। तो अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान लगाइए, वहां पे ब्लू पिंक लाइट को विजुअलाइज कीजिए और इस लाइट की वाइब्रेशन को बढ़ते हुए देखिए और इस ध्वनि को बोलते जाइए, एम क्लीम सोम। इस मंत्र को बोलते जाइए, इस बीजाक्षर को बोलते जाइए और आपके कंठ चक्र की वाइब्रेशन महसूस कीजिए, उसको जागृत होता हुआ देखिए। माता का डिवाइन प्रकाश आपके कंठ में जा रहा है और वहां पे लॉक होता जा रहा है। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप हार्ट चक्र से एनर्जी को आपके कंठ चक्र में जाते हुए देख सकते हो, और या तो कंठ में डायरेक्ट ब्लू पिंक लाइट को विजुअलाइज कर सकते हो। हर एक बीजाक्षर के जाप के साथ कंठ की एनर्जी को बढ़ते हुए देखिए, एम क्लीम सो। और मन में भाव जागृत कीजिए कि हर एक वाइब्रेशन आपके वाणी को मधुर कर रहा है, मीठा बनाते जा रहा है, और साथ में वाणी को प्रभावी भी बनाते जा रहा है। और मन में बोलिए कि मेरी वाणी मधुर और प्रभावी हो चुकी है, मेरी वाणी मधुर और प्रभावी हो चुकी है, मेरी वाणी मधुर और प्रभावी हो चुकी है। और अपने कंठ को माता के तेज से भरते हुए देखना है और कंठ चक्र को एक्टिवेट करना है। बाद में डे 5 में हमने देखा था, हमने कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन पावर को हमारे भीतर में लाया। अब हार्ट चक्र में माता को जो विजुअलाइज किया था आपने, उस एनर्जी को अपर डायमेंशन में उठाते हुए अपने दोनों आंखों पे लेके आइए, अपने दोनों आंखों पे लेके आइए। कल्पना कीजिए कि माता की रोशनी जो है, वो जो ऊर्जा है आपको अपने दोनों आंखों में महसूस होती जा रही है। हल्का सा वार्मनेस अपने आंखों पे महसूस कीजिए और अगेन माता के मंत्र का जाप कीजिए, ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। और अपनी आंखों में ऊर्जा को बढ़ते हुए देखिए, आपके आंखों से एक तेज रोशनी निकलती जा रही है। और अपने मन में कहिए, मैं आत्मविश्वास से भर रहा हूँ, मैं आत्मविश्वास से भर रहा हूँ, मैं आत्मविश्वास से भर रहा हूँ।
और खुद के भीतर कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखिए, और आंखों में चमक देखिए कि जिसे आप कुछ भी अट्रैक्ट करने की क्षमताएं आपके भीतर आंखों में जागृत होती जा रही है। आपके आंखों में तेज, माता के तेज जो है पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। मतलब जिस भी चीज की आप चाह करोगे, जिसको भी देखोगे, एक अट्रैक्शन सा आपके आंखों में रहेगा। और साथ में आपके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। बोलो, मैं आत्मविश्वास से भर रहा हूँ। डे 6 में हमने इनर पावर को एक्टिवेट किया था। अगेन आपको हार्ट चक्र से माता जो आपने स्थापित की थी उनके ओरिकल बॉडी से गोल्डन एनर्जी को निकलते हुए देखना है और अपने निचले चक्र में लेके जाना है, जो कि नाभि चक्र है। कल्पना करो कि माता की भीतर से एक गोल्डन कलर की एनर्जी आपके नाभि चक्र की तरफ बढ़ती जा रही है, और नाभि चक्र से ये ऊर्जा आपके मेरुदंड में बहती जा रही है, जिसको स्पाइन बोलते हैं हम। और ये ऊर्जा आप माता के मुख्य मंत्र के माध्यम से अपने शरीर के भीतर में फैलाइए। ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा, सॉरी, ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः 3 बार इस मंत्र का जाप करोगे, और इस ऊर्जा के माध्यम से आपके 16 चक्र को एनर्जीराइज होता हुआ देखो, और ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में बहती जा रही है, और आपके भीतरी ऊर्जा की अनुभूति करो। और मन में भाव लाओ कि मेरे भीतर की शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, वो जागृत होती जा रही है, या तो जागृत हो चुकी है। मेरे भीतर की शक्ति जो है वो जागृत हो चुकी है, और अपने भीतर की शक्ति का आभास करो। महसूस करने की कोशिश करो कि आप अपने भीतरी शक्ति को महसूस करते जा रहे हो। आप अपने भीतरी शक्ति को महसूस करते जा रहे हो। आप अपने भीतरी शक्ति को महसूस करते जा रहे हो। आप अपने भीतरी शक्ति को महसूस करते जा रहे हो। जब आप अपने भीतरी पावर की अनुभूति करने लगो, तो डे 7 में हमने इमोशनल हीलिंग की थी। अगेन अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पे लगाइए। माता के चरणों से गुलाब का जल बहता हुआ आपके हार्ट चक्र में चला जा रहा है, आपके हृदय में बहता जा रहा है, और इस जल में क्षमा वाले भाव, ग्रेटिट्यूड वाले भाव जन्म ले रहे हैं। और इस जल के माध्यम से जितने भी इमोशनल पेन आपके भीतर में बैठे होंगे, वो मेल्ट होते जा रहे हैं, या तो इस जल से शुद्ध होते जा रहे हैं। और अपने मन में भाव लाइए कि मेरा मन हल्का और शुद्ध होता जा रहा है। मेरा मन हल्का और शुद्ध होता जा रहा है, या है, मेरा मन हल्का और शुद्ध है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और अपने हृदय चक्र में इस गुलाब जल को बहते हुए देखना है। माता के चरणों से ये जल आपके हृदय चक्र में बहता जा रहा है, और जितने भी इमोशनल पेन है सब इस जल से सुगंधित होके निकल रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। अगेन माता के मेन मंत्र का 3 बार जाप कीजिए। ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। और अपने हार्ट चक्र में जितने भी पेन या जितने भी इमोशनल हीलिंग की आपको जरूरत लगती थी, तो आप सोचो कि आपका इमोशनल हीलिंग जो है होता जा रहा है। इस जल में जितने भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस थे वो चले जा रहे, वो एलिमिनेट हो रहे। और जैसे गुलाब का जल अपनी एक माधुर्य खुशबू को फैलाता है, उसी प्रकार से आपका जीवन
खुशनुमा हो रहा है। अपने मन में बोलिए कि मेरा मन हल्का और शुद्ध होता जा रहा है। मेरा मन हल्का और शुद्ध होता जा रहा है। मेरा मन हल्का और शुद्ध होता जा रहा है। जब आपके बॉडी में फर्स्ट टू 7 डेज में पूरी तरह से क्लींजिंग प्रोग्राम हो जाता है, तब माता की शक्ति आपके भीतर जागृत होने लग जाएगी। अब कल्पना करो कि आपके पूरे शरीर में माँ त्रिपुरा सुंदरी जी की ऊर्जा प्रवाहित होती जा रही है। अब बोलो कि माता की एनर्जी ही मेरे पूरे शरीर में है। माता जी पूर्णतः मेरे शरीर में वास कर रही है। माता की शक्ति ही मेरे शरीर में पूर्णतः उपस्थित है। और उस शक्ति को, उस ऊर्जा को महसूस करो और अपने शरीर में पूरी तरह से उस ऊर्जा के अस्तित्व को देखो। उस ऊर्जा को महसूस करना है, देखना है। और लास्ट डे में हमने सिद्धि और ब्लेसिंग डे मनाया था, तो उसी प्रकार से एक बार अपने हाथ चक्र में ध्यान लगा के माता के दिव्य दर्शन कर लीजिए, या अपने सामने माता त्रिपुरा सुंदर जी को विजुलाइज कीजिए। और कल्पना कीजिए कि माता अपने दोनों हाथ आपके सर पे रख रही है और आपको ब्लेसिंग कर रही है। और अपने मन में आप जो भी कुछ ब्लेसिंग माता से मांगना चाहते हो, तो वो मांग सकते हो। जो भी कुछ आप अपने मन में माता से ब्लेसिंग मांगना चाहते हो, वो मांग सकते हो। या बोलिए, माँ की कृपा मेरे जीवन में स्थिर है। माँ की कृपा मेरे जीवन में स्थिर है। माँ की कृपा मेरे जीवन में स्थिर है। या आप अपनी विश को भी मांग सकते हो, जहाँ पे माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको मदद करेगी। अब आपको अपने रिंग फिंगर और अपने थंब को मिला देना है। इस मुद्रा को अपने हाथ चक्र पे बना लेना है। इस मुद्रा को अपने हाथ चक्र पे बना लेना है। आपके रिंग फिंगर और थंब जो है आपस में मिला दोगे, और बाकी 3 फिंगर जो है अपर डायरेक्शन में रखोगे। और 11 बार माता का जाप करोगे। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। इस मुद्रा में अपने हाथ चक्र के पास बनाइए और माता का जो मुख्य मंत्र है उसको 11 बार जाप कीजिए। तो जाप होने के बाद बोलिए कि माँ की कृपा से मैं शांत, सुंदर और शक्तिशाली हूँ। माँ की कृपा से मैं शांत, सुंदर और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ या तो हूँ। और माता, आप मेरे साथ हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और फिर दोनों हाथों को नमस्ते वाले
पोजीशन में ला के माता का धन्यवाद करना है। माता, आज आप मेरे साथ हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और 3 बार ओम शांति शांति का जाप करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। और फिर दोनों हाथों को रब कीजिए और इस ध्यान से बाहर आ जाइए। दोनों हाथों को रब करोगे, इस ध्यान से